गुड मॉर्निंग दिल्ली। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और ठंड के एहसास के साथ एक नई सुबह। आप भी एनर्जेटिक फील कर रहे होंगे और दिल्ली वाला रेडियो टीवी में समय हो चुका है आपको आपके मतलब की खबर बताने का। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। इसमें हम आपको बताएंगे जो खबरें वो रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में होगी। सीरियस खबरें भी होंगी लेकिन एक अनोखे लहजे में होगी, एक अलग अंदाज में होगी, जहां आपको खबरें हम सुनाएंगे भी और साथ ही साथ खबरें आपको दिखाएंगे भी। आप ही की गलियों से लेकर आपके दिन भर की कहानी तक, पल पल की हर हलचल के साथ यहाँ हर खबर होगी आपके मतलब की। तो चलिए कान खोलिए, दिल लगाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ। शुरू करते हैं बस दिल्ली वाला रेडियो टीवी। बिल्कुल। तो अब दिल्ली वाले रेडियो टीवी की शुरुआत हम करते हैं अब एक ऐसी खबर के साथ जो मुझे लगता है कि दिल्ली वाले लोग यूज्ड टू हो चुके हैं भाई पोल्यूशन के, है ना, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। एक न्यू नॉर्मल बन चुका है मुझे लगता है पोल्यूशन दिल्ली वालों के लिए। अब जैसे 16 ऋतु होती है ना, एक पोल्यूशन की भी ऋतु बनानी पड़ेगी दिल्ली में कि भाई नवंबर से लेकर और उसके बाद फरवरी तक के प्रदूषण के महीने रहेंगे, इसमें आप प्रदूषण कीजिए। दिल्ली में अभी भी प्रदूषण से भाई कोई राहत नहीं है। अब एक बार फिर से प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ा है। नेहरू नगर में AQI है 389, आनंद विहार में 382। बहुत बड़ी एक ये चीज है पूजा, मुझे लगता है कि दिल्ली में जब पोल्यूशन में कुछ सुधार होता है तो भी वो खराबी श्रेणी में रहता है। बिल्कुल खराबी श्रेणी में रहता है। और ये जो AQI हम देख रहे हैं 300 को जब भी क्रॉस कर जाता है, इट्स नियर अबाउट 400 ही, तो 400 के आसपास ही तो है ये, जो बहुत पुअर कैटेगरी होती है भाई। और कब राहत मिलेगी इससे मैंने तो उम्मीद भी छोड़ दी है। मुझे लगता है इस सीजन में मिलने वाली है, इस विंटर सीजन में तो हमें राहत नहीं मिलेगी प्रदूषण से। मुझे लगता है अगले में भी नहीं मिल पाएगी। इतने बुरे हालात हैं। और एक चीज ये होती है ना बसंत की, आप कितने प्रोग्रेसिव हो, मतलब आप कुछ प्रोग्रेस कर रहे हो, भले आपको थोड़ा कुछ सफलता मिल रही हो, प्रोग्रेस कर पा रहे, लेकिन यहाँ बिल्कुल यहाँ पर आपको अपने आप को बचाना कैसे है, आपकी जो अवेयरनेस है उसी की प्रोग्रेस होती हुई नजर आ रही है। तो इसीलिए देखिए बार बार हम भी आपसे अपील करते हैं, बताते हैं आपको कि आपको बचना कैसे है। सरकार जो काम कर रही है अपने लेवल पर, प्रशासन जो एग्जीक्यूट कर रहा है अपने लेवल पर, लेकिन देखिए आपको अपना ध्यान रखना होगा क्योंकि ये प्रदूषण आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। अलग अलग एरियाज में एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है वहाँ हम आपको लगातार देखिए दिन भर बताते ही रहते हैं कि आप कहाँ पर रह रहे हैं, आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ का AQI कितना है। इसीलिए आपके लिए जानना ही ज़रूरी है ताकि जब आप घर से बाहर निकले ना तो आप ये समझ कर निकले कि आप किस हवा के बीच में जा रहे हैं। और अवॉइड भी कर सकते हैं कभी तो, अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है मत निकलिए घर से बाहर। भाई ठंड है, वैसे भी आलस इतना ज्यादा होता है। बिल्कुल सही बात है। तो अलग अलग इलाकों में अलग अलग एयर क्वालिटी इंडेक्स है। विवेक विहार 364, सिरीफोर्ट 357, पटपड़गंज 351, द्वारका सेक्टर 8 में AQI है 342, जहांगीरपुरी में 336 है। नियर अबाउट यहाँ पर 350, 360, 370 के आसपास आपको ऑन एवरेज पूरी दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। अब एक चीज जो है देखिए, वो आपने सुना होगा कि भाई आपदा में अवसर ढूंढना चाहिए। अब दिल्ली में पोल्यूशन ज्यादा है, अब दिल्ली वाले पोल्यूशन से लड़ना ज्यादा जानते हैं एज कम्पेयर टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, है कि कैसे? वो ऐसे क्योंकि देखिए अब पूरी दुनिया में जहाँ पूरी दुनिया में पोल्यूशन नहीं है कि नहीं, कोई गिने चुने शहर है जो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड सिटीज में आते हैं। दिल्ली उसमें से हमारी एक है। हमारे दिल्ली के लोग जानते हैं कि पोल्यूशन से कैसे निपटना है। टॉप रैंकिंग शायद कैलिफोर्निया में बैठा हुआ कोई गोरा ये नहीं जानता कि पोल्यूशन ज्यादा हो जाए तो क्या करना है। वो पैनिक ही ना कर जाएंगे, पैनिक कर जाएंगे, लेकिन आप पैनिक नहीं करेंगे। अब देखिए अगर पोल्यूशन ज्यादा है तो आप वहां जाके भी स्टेबल रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वहां अगर आप पहुंच गए, वहां इतना पोल्यूशन हो गया, वो सर्वाइव कर पाए या ना कर पाए, आप जरूर सर्वाइव करेंगे। और अभी फिलहाल जो पोल्यूशन को लेकर तो मजबूत बना दिया कि पोल्यूशन ने दिल्ली वालों को। लेकिन मैंने अब सच में ये एक दिल्ली का पोल्यूशन जो है वो मीम मटेरियल तो बन गया है और इसको लेकर जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं ना वो भी मीम मटेरियल ही बन गए हैं। लेकिन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा गंभीर विषय है ये, जिसको लेकर बात होनी ज़रूरी है। और अभी हम लाइटली आपको भले ही बता रहे हैं सारी चीज़ें, लेकिन बहुत गंभीरता से लीजिए क्योंकि ये सिर्फ हमारे लंग्स को नहीं अफेक्ट कर रहा है ना बसंत, ये हमारे और भी बॉडी ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, हमारे हार्ट को भी अफेक्ट करता है। स्पेशली आपका जो फेस है सबसे ज़्यादा तो उसी पर आपको असर दिखेगा। आपको पोल्यूशन में ऐसा फील होता है कि आपकी आईज में रेडनेस हो रही है या ड्राइनेस है या वाटरी आईज हो रही है, ये सब पोल्यूशन की वजह से। पिछले कुछ दिनों में बात अगर मैं करूँ, नवंबर दिसंबर के आसपास जब पोल्यूशन बहुत ज्यादा था, अपने चरम पर था, तो उस समय गले में खराश ऐसा हो गया था कि राजधानी दिल्ली में हर तीसरे आदमी से आप पूछोगे तो क्या हो रहा है, सोर थ्रोट प्रॉब्लम हो रही है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिली। और अभी फिलहाल आपको ये लगे नॉर्मलाइज है, चलिए ठीक है 250-300 AQI है, चलिए ठीक है निकलते हैं बाहर।
अभी भले ही आपको ना लगे, क्योंकि आपकी उम्र अगर 40 से कम है, हो सकता है कि आपको ये नॉर्मलाइज लगे, चलिए ठीक है कोई अफेक्ट पड़ नहीं रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म अफेक्ट आप पे होगा। लेकिन जब अफेक्ट होगा आपको पता लगेगा कि आपको सांस की बीमारी, क्योंकि धीरे धीरे पोल्यूशन में रहना, ये रिसर्च भी हाल ही के समय में हुई थी, दिसंबर के आसपास ये रिसर्च हुई थी कि अगर पोल्यूशन जैसे कंडीशन में अगर आप एक लॉन्ग टर्म रहते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे आपके अंदर जो सांस की बीमारी है वो डेवलप होने लगती है। ऐसा होता है, और सभी के साथ तो नहीं, लेकिन ऐसा होता है, ये कंडीशंस बनती हैं कि अगर आप पोल्यूशन में बहुत लंबे समय तक रहते हैं। देखिए अपना घर छोड़कर तो कहीं जाया नहीं जाता है। अब दिल्ली में आपका घर है तो दिल्ली में तो आपको रहना पड़ेगा, तो फिर आप घर बदल लीजिए, किसी दूसरे राज्य में हम जा सकते हैं पोल्यूशन से बचने के लिए। लोग जाने लगे हैं भाई। खबर सुनी मैंने जिसमें एक कंपनी के सीईओ ने रिजाइन कर दिया ये बोलते हुए कि यहाँ की हवा अब रहने लायक नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ काम ही नहीं करना है। तो दिल्ली से टैलेंट भी भागने लगा था, और वो हमने रेडियो टीवी में अपने दर्शकों को बताया भी। तो देखिए सिर्फ समस्या नहीं बताते हैं हम, समाधान भी आपको बताते हैं, और ये एक बहुत ही आसान समाधान है जिसको आप कर सकते हैं। पानी खूब पीजिए, जितना ज्यादा पानी पियेंगे, हाइड्रेटेड रहेंगे, उससे होता क्या है कि उतना टॉक्सिन्स आपके बॉडी से निकलते हैं, रिलीज होते रहते हैं। तो ये जो प्रदूषित तत्व है, जो ये प्रदूषित छोटे छोटे होते हैं, PM 2.5, PM 10, ये जो डेंजरस गैसेज होती है जिसको आप इनटेक कर रहे हैं, ये सारे टॉक्सिन्स में निकल जाएंगे। तो ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर, जितना भी पी सकते हैं आप। तो प्रदूषण की बात की हमने, अभी मौसम में बदलाव देखा हमने। अरे भाई अभी स्टूडियो के बाहर ही बहुत बदलाव है मौसम में। तो अब दिल्ली NCR समेत तो पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड तो पड़ रही है, और दिल्ली के कुछ इलाकों में आज बारिश भी हो गई। बारिश ने मानो ठंड को एक ऐसा बूस्ट दे दिया है जिससे अगर आप एक कंबल ओढ़ते थे तो उसके ऊपर आप एक रजाई और डाल लीजिए, क्योंकि ठंड का एहसास अब बढ़ चुका है पूजा, मुझे लगता है। बिल्कुल, मौसम और ज़्यादा ठंडा हो गया है, और सुबह दिल्ली NCR में मौसम ने अचानक से करवट ली। दिल्ली NCR के कई हिस्सों में सुबह के समय हल्की बारिश या फिर यूं कहीं की बूंदाबांदी देखने को मिली है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। मौसम और भी ज़्यादा ठंडा हो गया, और इस बारिश ने लोगों को सर्दी का एहसास और भी ज़्यादा कराना शुरू कर दिया, और अगले कुछ दिनों तक भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जताया जा रहा है। आज भी मौसम इसी तरह का बना रहेगा। 11 बजे के बाद आपको हालांकि सूर्य देवता के दर्शन हो सकते हैं, वो प्रोबेबिलिटी है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, डिपेंड करता है या ना भी। लेकिन ये जो बूंदाबांदी हुई थोड़ी बहुत, इससे प्रदूषण पर कुछ असर पड़ेगा कि इतनी हुई होगी? हाँ, इससे मुझे लगता है कि प्रदूषण पे असर तो देखिए पड़ेगा, क्योंकि बात आप एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर करें। एयर क्वालिटी इंडेक्स भले ही बढ़ रहा है, लेकिन आप जब कल एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखेंगे तो हो सकता है कि उसमें सुधार आपको देखने को मिले, या फिर आज आप जब दोपहर में मॉनिटर करेंगे हो सकता है कि सुबह की बारिश के कारण। लेकिन ऑलमोस्ट हर जगह पे नहीं हुई है ना, थोड़ी थोड़ी जगह पर हुई है। हर जगह पर नहीं हुई है, थोड़े थोड़े पैचेस में आपको ये जो बारिश की फवारे हैं वो देखने को मिली है। नोएडा में हुई है, लेकिन फरीदाबाद में भी हुई है, नोएडा में भी हुई है, और दिल्ली की कुछ जगह है, दिल्ली में अलग अलग कुछ जगह पर हुई है। पानीपत में बारिश हुई है, अब हरियाणा में कई जगह ऐसी है जहाँ पर बारिश हुई जो NCR में लगते हैं। और अब ऐसे में ये बारिश जो है, इस बारिश के ये बारिश जो होती है पूजा, मैं आपको बताऊं, एक तरफ ठंड का एहसास तो चलिए बढ़ ही रहा है, लेकिन किसानों की फसलों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बारिश, क्योंकि अब जो फसल इस समय खड़ी है, क्योंकि कोहरा फसल के ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गेहूं की फसल के लिए, और अभी फिलहाल जिस तरीके से बारिश हुई है ये बहुत ज्यादा एक फलदायी मानी जाती है। किसानों के जो चेहरे हैं वो खिले हुए नजर आते हैं जब ये बारिश होती है। और अब जो है वो ठंड अपने फाइनल टॉर्चर पर पहुंचेगी इस बारिश के बाद, ये कहा जाता है। अब जब आप आम बोलचाल में बात करते हैं, जब आप बुजुर्गों से बात करते हैं, क्योंकि उन्हें धरती पर आए हमसे ज्यादा समय हो चुका है, वैसी बात है, वो हमसे ज्यादा जानते हैं मौसम में बदलाव को। भाई सर्दी के समय में अगर जनवरी में कोई बारिश हुई तो उसके बाद जो है वो ठंड जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है कुछ समय के लिए, केवल उस दिन नहीं जिस दिन बारिश होती है, बल्कि उस दिन के बाद ठंड का वो वाला फेज स्टार्ट होता है जिसे आप कहते हैं कि हाँ सच में ठंड आ चुकी है। तो हमें अब और भी कोल्ड डेज देखने को मिल सकते हैं, जैसा भी हमें दो तीन दिन पहले हमने देखा जिसको कोल्ड डे काउंट किया गया था, और वो सच में वो ठंड तो फील भी हो रही थी काफी ज्यादा। हाँ बिल्कुल। और अब और भी कोल्ड डेज आप देख सकते हैं। शीतलहर जो है वो चलनी और ज्यादा शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में जो लोग सड़कों पर हैं, जिनके सर पर नहीं है छत, उन लोगों के लिए समस्या थोड़ी सी जरूर बढ़ जाती है, और आपको बहुत ध्यान रखने की अब जरूरत है। क्या क्या इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं वो समझिए जरा। सर्दी, खांसी, फ्लू, बुखार, सांस की दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। बुजुर्ग, बच्चे, पहले से बीमार लोग, ये भी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो करना क्या है, आपको अपने मम्मी पापा की बात को सुनना है
और एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कपड़े पहनने हैं। हाँ। बिल्कुल हीरोगिरी नहीं करनी है। अरे हीरोगिरी बिल्कुल भी नहीं चलती। और अब ठंड के सामने कहाँ चलेगी? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है 10 से 15 दिन बीते, 10 से 15 दिनों से तो भाई वार्मर की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इससे पहले वार्मर की रिक्वायरमेंट नहीं थी। जब आप देखेंगे भाई दिसंबर में 25 दिसंबर के आसपास क्रिसमस के उस समय तक वार्मर की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं हो रही थी। लेकिन अब आपको वार्मर डालना जरूरी है, अब आपको इनर वेयर डालना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं डालेंगे तो भाई आप तैयार रहें बीमार होने के लिए, हो सकता है कि बीमार पड़ जाएं। और अगर पानी गर्म पीते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, जब ठंडा पानी न पिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो ध्यान रखिए अपना। और आपको क्या क्या हो सकता है, देखिए ठंड की वजह से आपके जो हाथ पैर है ना वो सुन्न हो सकता है, ये हो जाता है ज्यादा ठंड में हो जाता है भाई ये। और हार्ट के मरीजों को भी खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। बेघर लोगों को, जिनका जिक्र भी हम कर रहे थे, खुले में काम करने वालों के लिए स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाती है। ऐसे में पब्लिक को करना ये है कि सबसे पहले तो भाई अपने बुजुर्गों की बातों को सुनना है, अपने कानों को, अपने पैरों को ढककर रखना है। पैरों से ज्यादा ठंड लगती है ना, इसी वजह से कहा भी जाता है कि आप सॉक्स पहन कर रखें, क्योंकि मैंने ऐसा एक्सपीरियंस भी किया है। अरे भाई ये बहुत अनोखा एक्सपीरियंस है आपका। तो चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ठंड को लेकर हमने बताया भाई, बारिश हुई, बारिश के बाद अब जो ठंड है, ठंड में एक अलग बूस्ट देखने को मिलेगा। अब हो सकता है कि फाइनल टॉर्चर पे ठंड आ जाए। तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब कुछ राजनीतिक कामकाज की, क्योंकि राजनीतिक कामकाज एक ऐसा है, चलिए ठीक है ठंड तो चलिए आप कहते हैं कि ईश्वर है, भगवान है, वो ठंड बरसा रहे हैं, लेकिन अब जो राजनीतिक कामकाज है, जो सरकार आपके लिए क्या कर रही है, हाँ वो आप सुन लीजिए। गर्मी बहुत ज्यादा देखने को मिली, गर्मजोशी यहाँ पर सभी विधायकों में, चाहे बीजेपी के हो चाहे आम आदमी पार्टी के हो। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र क्या कहें या फिर कहें कि बहस का अड्डा बन चुका है। रोजाना बहस होती है और कोई चर्चा हो ही नहीं पाती। चर्चा नहीं बल्कि यहाँ पर माहौल इस तरीके से होता है, गहमा गहमी हंगामा देखने को मिला, हंगामे का अड्डा बन चुका है दिल्ली विधानसभा। अब शीतकालीन सत्र चर्चा से ज्यादा हंगामे का मैदान बन चुका है। जैसे कि हमने कहा 4 दिन का सत्र था, चारों दिन केवल नारेबाजी, हंगामा, प्रदर्शन, इसके अलावा कुछ नहीं। तो नतीजन क्या हुआ, एक दिन एक्सटेंड करना पड़ा। आज भी कार्रवाई चली। तो देखिए अब आज एक दिन और एक्सटेंड कर दिया गया है और सत्र की जो ये कार्यवाही है, आज के दिन कहा तो ये जा रहा है कि आज चर्चा हो सकती है प्रदूषण पर बसंत, बट मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इतना गंभीर विषय है ये। और इस विषय पर अगर चर्चा नहीं हो पा रही, आप सोचिए इसके समाधान को तो भगवान भरोसे ही फिर ये नजर आता है। पक्ष विपक्ष की एक खींचतान सिर्फ समय की बर्बादी कर रही है और कुछ नहीं। और दिल्ली की पब्लिक को क्या मिल रहा है, जो जितने टैक्स पेयर्स हैं वो, यू वोंट बिलीव, ये राजनीतिक खबर है, ये इतना गंभीर विषय है, लेकिन इन नेताओं ने इसको सिर्फ एंटरटेनमेंट बनाकर छोड़ दिया है। बिल्कुल, Isn't it? अब ये एक मुझे लगता है कि थोड़ी गंभीर बात इसमें ये है पूजा कि हम दिल्ली की जनता हैं, हमारा मुद्दा है पोल्यूशन, बिल्कुल, आपका मुद्दा है जल संकट। अगर आपके घर में पानी नहीं आ रहा तो वो आपकी समस्या है, और हम अब पोल्यूशन तो देखिए दोनों की समस्या है। लेकिन ये चीजें जो है, जैसे जल संकट हो गया, सड़कों की मरम्मत करना हो गया, पोल्यूशन हो गया, ये वो चीजें हैं जो जनता से जुड़ी हुई हैं। और आप विधानसभा में जनता की तरफ से ही चुनकर आए हैं, जनता ने आपको चुनकर भेजा है। तो आप अपने राजनीतिक लाभ के चक्कर में आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले में ही अगर विधानसभा की कार्रवाई के 4 दिन बिता देंगे तो फिर जनता के मुद्दे कहां गए, पोल्यूशन का मुद्दा कहां गया। जिसने आपको चुनकर भेजा उनकी समस्याओं को उठाने की बजाय आप अपनी राजनीति को चमकाने में लगे हैं कि दिल्ली वाले ये देख लें कि हमने राजनीतिक तौर पर क्या किया, ये राजनीतिक तौर पर क्या कर रहे हैं। तो उससे ज्यादा अच्छा ये होगा कि जनता के मुद्दों को डिस्कस किया जाए। बिल्कुल, और आप दिल्ली की पब्लिक को ये सोचने पर मजबूर ना करें, एज ए दिल्लीआइट खुद मैं, क्योंकि रिलेट करती हूँ इस चीज से, कि हमने कोई गलती कर दी है, कि हम चाहते थे हमारी समस्याओं का समाधान हो, पर समाधान तो बहुत दूर की बात है, उसमें तो चर्चा भी नहीं हो पा रही है। और मुझे एक चीज ये लगती है कि चलिए ठीक है, सत्ता में कोई भी पार्टी हो, विपक्ष में कोई भी पार्टी हो, दोनों के अपने अपने रोल होते हैं, अपना अपना काम होता है, अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती है। बट क्या आप सदन के अंदर इतना डेकोरम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं कि जिस काम के लिए आप वहां पर गए हैं वो काम एटलीस्ट आप कर पाए। बिल्कुल, वो काम तो आप नहीं कर रहे हैं, जिस काम के लिए आपको भेजा गया है वो काम नहीं हो पा रहा है वहां पर। क्या काम कर रहे हैं आप? कुछ भी पॉलिटिसाइज कर रहे हैं आप हर चीज को। बस आप पॉलिटिसाइज करिए, आपको जितनी राजनीति चमकानी है चमकाइए, लेकिन सदन के बाहर, सदन के अंदर एटलीस्ट दिल्ली के पब्लिक से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करें। प्रदूषण है, अभी अभी हमने बताया है कि 389 के आसपास, 389 के आसपास, 300 के पार इतनी जगहों पर पोल्यूशन है। और हैरत की बात क्या है बसंत, कि
दोनों ही पक्ष चाहते हैं कि चर्चा हो। एयर प्योरीफायर में रहते हैं भाई। हाँ, वो एयर प्योरीफायर में रहते हैं, पर सबके पास एयर प्योरीफायर नहीं होता। एक मिडिल क्लास फैमिली के पास एयर प्योरीफायर नहीं होता। और आपने एक चीज नोटिस की, जब प्रदूषण की स्थिति गंभीर होती जाती है, एयर प्योरीफायर के चार्जेस भी बढ़ते जाते हैं, बहुत एकदम से प्राइस हाइक हो जाता है। और इसको लेकर फिर आप इंटरवीन करते रह जाइए कि इस पर जीएसटी नहीं लगाएंगे और ये नहीं लगाएंगे और सही दाम में मिल जाएगा, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। बिल्कुल, देखिए शीतकालीन सत्र का मतलब बनता नहीं है अगर इस तरीके से आपको बयानबाजी केवल ये करनी हो कि भाई नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा, बीजेपी ने ये कहा, आम आदमी पार्टी ने, वो तो आप ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी तो करते हैं। ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आप, विदाउट शीतकालीन सत्र के भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक दूसरे पर निशाना साधते, तो उस तरीके से कर लीजिए। आप जनता का पैसा शीतकालीन सत्र के रूप में क्यों बर्बाद कर रहे हैं अगर आपको चर्चा ही नहीं करनी है जनता के मुद्दों पर। तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। अब बात अगर करते हैं तो अब समस्याओं को लेकर तो बताएंगे ही, लेकिन एक चीज हम अपने दर्शकों को जरा फटाफट बता देते बसंत, कि आप हमारे साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? आप अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। आप अपनी समस्याएं ट्विटर के जरिए या फिर इंस्टाग्राम के जरिए भी दे सकते हैं। और हैशटैग दिल्ली वाला रेडियो टीवी कमेंट करिए, अपनी समस्या को कमेंट करिए। जो ये ट्विटर अकाउंट आपको ग्राफिक्स पे भी दिख रहा था, एक बार बता भी देते हैं हम। एक ट्विटर अकाउंट है मेरा @खंडूरी और एक ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट है बसंत का @बसंत शर्मा 006 और हमारा इंस्टाग्राम का जो पेज है वो जी दिल्ली NCR हरियाणा का पेज है। हम तमाम अपडेट्स उस पर अपलोड करते रहते हैं, उस पर पोस्ट करते रहते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, हैशटैग दिल्ली वाला रेडियो टीवी, अपनी प्रॉब्लम बतानी है, क्योंकि हम उस पर फिर चर्चा भी करेंगे। और देखिए फर्क क्या पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि जब हम किसी विषय पर बात करते हैं, मीडिया किसी विषय पर बात करता है, तो वो बात जाती है ऊपर तक, वो बात जाती है उन जिम्मेदारों तक जो शायद आपके बोलने से ना जा पाए। इसी वजह से हम ये दिल्ली वाला रेडियो टीवी चला रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। बिल्कुल, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि भाई आपकी जो चीजें उनका ध्यान रखा जाए। सरकार अपनी चीजों का ध्यान बखूबे रख रही है, अपने विधायकों का ध्यान रख रही है और दिल्ली की जनता का ध्यान रख रही है, लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते जो इश्यूज हैं वो सरकार तक बखूबी पहुंचे, इसका ख्याल हमें बहुत रखना पड़ेगा। और इसका ख्याल हम रखते हुए ये कार्यक्रम चला रहे हैं ताकि आप अपनी समस्याओं को हम तक पहुंचा सकें। आपकी समस्याओं को हम डिस्कस करते हैं और हमारी ये कोशिश रहती है कि सरकार तक आपकी बात किसी तरीके से हम पहुंचा सके, ताकि आपकी जो समस्या है उसका समाधान जल्दी से जल्दी हो। क्योंकि सरकार तो ध्यान रखने के लिए तमाम कदम उठाती है, चाहे बात पोल्यूशन की हो, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दिल्ली की जनता या फिर किसी प्रदेश की जनता के आम मुद्दे कुछ ऐसे होते हैं जो कि सरकार तक मीडिया पहुंचाने का काम करते हैं। तो चलिए इसी के अलावा अब आगे बढ़ते हैं। अब दिल्ली के कई इलाकों में आज भी भाई जल संकट रहने वाला है, कल भी था, आज भी है। अब पानी की सप्लाई जो है प्रभावित है। एक्स पर पोस्ट कर दिल्ली जल बोर्ड ने जानकारी देती है कि आप अपने पानी का इंतजाम कर लें। फिर भगवान भरोसा मतलब अपने लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल तो रिपेयर हो जाएगा भाई। तो देखिए हम आपको और इस पर इंफॉर्मेशन दे देते हैं, आप जरा आगे बढ़ाइए बसंत। ख्याला मेन लाइन के जो इंटरकनेक्शन का काम चल रहा है उस वजह से ये थोड़े से चेंजेस हो रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड 6 जगहों पर काम कर रही है। कई इलाकों में पानी की सप्लाई इस वजह से प्रभावित रहेगी। किन किन इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित होगी वो भी आपको बता देते हैं। इंद्रपुरी हो गया, नारायणा गांव हो गया, नारायणा विहार हो गया, कृषि कुंज हो गया, मानसरोवर गार्डन, राजौरी गार्डन क्षेत्र, कीर्ति नगर, तिलक नगर, खयाला, विष्णु गार्डन, जे कॉलोनी, खयाला, पंजाबी, काफी जगह है ये तो जहाँ पर काफी एरियाज ऐसे हैं। तो देखिए अगर इन एरियाज में आप रहते हैं, आप थोड़ा ध्यान रखिए, पानी की समस्या आपको हो सकती है। इसीलिए सही कहा है दिल्ली जल बोर्ड ने कि पहले से इंतजाम करके रखिएगा, ऐसा ना हो पानी खत्म हो जाए आपका। हाँ बिल्कुल। अब अगर आप सोचते हैं कि गर्म पानी का लुत्फ उठाते हुए आप नहा रहे हैं 15 मिनट तक, उसके बाद पता चले कि आप पूरे परिवार के नाम के आप अकेले ही नहा लिए भाई। हाँ। उसके बाद पानी है नहीं है ये पता नहीं है। तो इसीलिए आप अपना थोड़ा ध्यान रखें और पानी का थोड़ा विशेषकर ध्यान रखें, क्योंकि आज ये जो है जल संकट आपको देखने को मिलेगा। और उम्मीद ये है कि आज शाम तक या फिर कल सुबह तक ये जो पानी का मरम्मत कार्य है सप्लाई लाइन का वो पूरा हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय लोक अदालत लगने वाली है भाई साहब। अगर चालान पेंडिंग है तो ये खबर सीधे तौर पर आपके लिए, ये तो बहुत सारे लोगों के लिए खबर है, क्योंकि मुझे लगता है कि
मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए चलते नहीं है सड़कों पर। आपका कोई चालान पेंडिंग है? एक बच्चा है, तो मुझे भी ये खबर जाननी बेहद जरूरी है। तो अब लोक अदालत में आपके चालान को निपटाया जा सकता है। ये राष्ट्रीय लोक अदालत अब 10 जनवरी 2026 को 7 कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में लगेगी दिल्ली में। कहां लगेगी वो पूजा आपको बताएंगी कि कहां आप जा सकते हैं, अपने चालान का निपटारा करवा सकते हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन से हाउस है। पटियाला हाउस कोर्ट है, कड़कड़डुमा कोर्ट है, 30 हजारी कोर्ट है, साकेत कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, द्वारका कोर्ट और राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स इसमें शामिल है। अब देखिए दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस मिलकर राष्ट्रीय लोक अदालत लगाने जा रही है। और अगर आप भी ट्रैफिक चालान का निपटारा करवाना चाहते हैं तो ये अनिवार्य है कि नोटिस और चालान का प्रिंट आउट खुद लेकर जाएं। खुद कॉम्प्लेक्स में प्रिंट आउट निकालने की वहां पर कोई सुविधा नहीं होने वाली। ये नेशनल लोक अदालत है, तो ये सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं है, ये तो मेरे ख्याल से पूरे ओवरऑल इंडिया के लिए ही है। तो नोएडा में भी देखिए, नोएडा वासियों आपके लिए मेरा चालान भी नोएडा का ही है, क्योंकि अच्छा हाँ नो पार्किंग का, ऑफिस के बाहर का। तो इस वजह से देखिए अगर कभी ऐसा गलती से आपका भी चालान कट गया है कोई, तो उसका निपटारा वहां पर जाकर कर सकते हैं, ना सिर्फ दिल्ली में, बट इट्स अ नेशनल लोक अदालत, ऑल ओवर इंडिया है। तो आपको ध्यान किस बात का रखना है? आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जहां का भी आपका चालान कटा है ना, अगर किसी स्टेट का है, किसी जिले का है, किसी एरिया का है, तो वहां का जो कोर्ट पड़ता है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पड़ता है, वहां होगा आपका निपटारा। जैसे अगर आपका चालान यहाँ नोएडा का कटा है तो दिल्ली में नहीं होगा निपटारा, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही आपको जाना पड़ेगा। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा और वहीं उसका निपटारा होगा। या फिर आप ऑनलाइन अगर चालान भर सके तो अच्छी बात है, वो आप भर दीजिए। जिसको भरना हो तो ऑनलाइन अभी तक भर चुका होता है ना। वो इंतजार नहीं करते। लेकिन जो मिडिल क्लास है वो ये सोचते हैं कि भाई आप अभी चालान की रसीद हमें दे दीजिए, बिल्कुल, और इसे हम देख लेंगे अपने आप, फिर लोक अदालतों का इंतजार होता है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाई सोने और चांदी की, क्योंकि सोने और चांदी के दाम में है आज गिरावट और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोने के दाम जो है वो 10 ग्राम 24 कैरेट के हो चुके हैं 1,24,368 रुपए, करीब 800 रुपए के आसपास की गिरावट है। और चांदी में इस सीजन की अभी तक की सबसे बड़ी गिरावट 12,000 के आसपास की गिरावट है। चांदी की कीमत है 2,35,826 रुपए, लेकिन अभी भी आम आदमी की पहुंच से तो काफी दूर नजर आ रही है। बिल्कुल, ये दाम देख के तो पहले ही मन में ख्याल आ जाता है कि नहीं लेना है, अभी नहीं लेना है, थोड़ा इंतजार अभी नहीं लेना है, थोड़ा इंतजार। और मुझे ऐसा लगता है जब से हमने शुरू किया ये, तब से मैं यही बोल रही थी कि ये दाम कम होंगे, कम होते होते ये 2 लाख को पार कर गए हैं। हाँ, और अब मुझे लगता है कि पूजा वेट कर रही थी गोल्ड का, बेसिकली पूजा की जब 1 लाख के नीचे आ जाएगा उसके बाद ये परचेस करेगी, लेकिन 1 लाख तो बहुत दूर की बात है। अब 1,20,000 पर जाने के लिए तैयार नहीं है सोना, तो फिर मुझे लगता है कि अगर आपको सोना नहीं खरीदना है तो आप भी किसी को यही कह दीजिएगा कि जब 1 लाख के नीचे आ जाएगा उसके बाद सोचेंगे खरीदने की। हमारे पास एक गुप्त इनपुट है कि 1 लाख के नीचे आ जाएगा। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आज अगर आपकी गाड़ी पहुंचने वाली फ्यूल स्टेशन पे, भाई अगर पेट्रोल डीजल डलवाना है तो जरा एक बार दाम देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके बाद आपको पता चले इतना महंगा। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत है 94 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से, और डीजल की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी 87.67 पैसे प्रति लीटर, और सीएनजी के दाम आपको मिलेंगे प्रति किलोग्राम के हिसाब से 77 रुपए 9 पैसे। वही देखिए नोएडा में पेट्रोल की कीमत 94.85 पर लीटर बताई जा रही है, डीजल की कीमत 90.03 पर लीटर और सीएनजी की कीमत 85.70 पर किलोग्राम है। गुरुग्राम में फटाफट बता देते हैं आपको, पेट्रोल की कीमत 95.65 पर लीटर, डीजल की कीमत लगभग 87.79 पर लीटर और सीएनजी की कीमत 82.12 पर किलोग्राम है। तो नोएडा, गुरुग्राम और दिल्ली में आज पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम क्या है वो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और साथ ही आज क्योंकि बारिश भी है तो थोड़ा समय से निकलिएगा, हो सकता है कि पेट्रोल पंप पर आपको भीड़ देखने को मिले या फिर ट्रैफिक जैम की कंडीशन आपको देखने को मिले। सीएनजी की ज्यादा लंबी लाइन ना मिल जाए। हाँ, सीएनजी की ज्यादा लंबी लाइन मिलती है। तो चलिए इसी के साथ अब रुक करते हैं आज के इतिहास का। वो साल था 1914 जब महात्मा गांधी आज ही के दिन दक्षिण अफ्रीका से बैरिस्टर बनकर भारत वापस लौटे थे और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने तमाम मूवमेंट्स शुरू किए थे और जिन्होंने पूरे तरीके से अंग्रेजों की जड़ों को उखाड़ने का काम किया। नतीजन 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और न केवल महात्मा गांधी बल्कि ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानी रहे, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, जिनका अविस्मरणीय योगदान रहा हमारी आजादी में, उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। बिल्कुल। तो चलिए अब
चलते चलते आपको अगर हमारे साथ जुड़ना हमारे इस कार्यक्रम में, तो आप अपनी समस्याएं हमें भेज सकते हैं ट्विटर के माध्यम से यानी कि एक्स, और इसके अलावा इंस्टाग्राम के जरिए आप हम तक अप्रोच कर सकते हैं। दिल्ली वाला रेडियो हैशटैग यूज कीजिए, और हमारा जो एक्स अकाउंट है जिसके माध्यम से आप अपनी जो शिकायत है या फिर आपका कोई अगर ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि हम बातचीत करें, या फिर ऐसा कोई समाधान आप चाहते हैं कि समस्या आपकी है, तो आप एक्स के माध्यम से हम तक पहुंच सकते हैं। और @खंडूरी पूजा इस पर आप अपनी जानकारी भेज सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम अगर आप यूज करते हैं तो बसंत शर्मा 006 पर आप भेज सकते हैं जानकारी। और जो हमारा ऑफिशियल पेज है जी दिल्ली NCR हरियाणा का @ZDNH न्यूज, इस पर आप अपनी जो क्वेरी है या फिर आप अपना जो टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि इस पर बात होनी चाहिए, ये सरकार तक पहुंचना चाहिए, ये अपडेट आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम अपने प्लेटफॉर्म पर बात करेंगे, आपकी बात को उठाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो चलिए अब चलते हैं, इसी के साथ इस कार्यक्रम की यहीं पर समाप्ति। नमस्कार।